वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। नाजरीन, हम सब का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी में हमने कुछ अरसे से कोशिश की है कि हम उन खेलों को यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्कस करें, मेहमानों को लाएं जो खेल थोड़ा सा जो है शेड में होते हैं, जिनको कम कवरेज मिली है। रग्बी की बात हुई, वॉलीबॉल की बात हुई और आज मौका आन पड़ा है नेशनल स्पोर्ट हॉकी की बात करने का। बहुत दिनों के बाद एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हॉकी की बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हॉकी का रिवाइवल शुरू हो चुका है या अभी भी कोई कमी है। आप जरा सा इंतजार कीजिए मेहमान से मिलने के लिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। लद्दाख में जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा मरहला रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग मुकाबलों के दौरान महाराष्ट्र ने पहले नंबर पर कुल 20 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के दौरान मेजबान लद्दाख ने दूसरे नंबर पर कुल 13 मेडल्स किए हासिल, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। और तीसरे नंबर पर कर्नाटक ने कुल मिलाकर 8 तमगों पर किया कब्जा। कलकत्ता में जारी सेकंड डिवीजन आई लीग 2024 के एक एकतरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने मोहम्मदीन एससी को 3-0 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया और इस वक्त के मुकाबले में राजस्थान एफसी और रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की टीम है आमने सामने। जम्मू के हक्कू स्टेडियम में जारी 72वें ऑल इंडिया पुलिस हॉकी टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में पंजाब पुलिस ने जीत दर्ज करके सेहरा अपने सर सजाया। इख्तितामी तकरीब पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों में इनामत की तकसीम। राजस्थान में गुज़श्ता कल से जारी 38वीं सब जूनियर कौमी हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हैंडबॉल जूनियर टीम राजस्थान पहुंच गई, जहां पर आज से जम्मू कश्मीर की टीम इस चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का करेगा आगाज। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से 12 रियासतों और 5 यूटी से खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। रणजी ट्रॉफी 2024 के और एक मुकाबले में आज जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी के दरमियान इस वक्त मुकाबला है जारी और 16 फरवरी को सुबह 9:30 पर जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला मध्य प्रदेश के साथ होगा। मध्य प्रदेश में जारी कौमी नेटबॉल चैंपियनशिप के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक, गुजरात, पौंडीचेरी और तेलंगाना को हराकर सेमीफाइनल्स के लिए किया क्वालिफाई और इस तरह सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर का सामना अब हरियाणा के साथ होगा। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 26 टीमें कर रहे हैं शमूलियत। डिग्री कॉलेज बीरवा से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी कामरान रशीद ने अमृतसर में मुनक्कदा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पेन जक्सलात चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर को दिलाया चांदी का तमगा। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के इश्तराक से बिहार में मुनक्कद होने वाली 68वीं जूनियर कौमी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि खिलाड़ियों को चैंपियनशिप के दौरान इसका भरपूर फायदा हासिल हो सके। पुंछ में मुनक्कद होने वाली हॉकी चैंपियनशिप 2024 के सिलसिले में श्यामलाल हॉकी क्लब और खेलो इंडिया हॉकी सेंटर पुंछ के दरमियान एक एग्जीबिशन मैच खेला गया। यह चैंपियनशिप मरहूम हॉकी कोच श्यामलाल की याद में हर साल मुनक्कद की जा रही है। हैदराबाद में गुज़श्ता कल से 5वें कौमी मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 16 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता हैदराबाद पहुंच गया, जहां पर जम्मू कश्मीर से मास्टर्स एथलेटिक्स इस चैंपियनशिप में दिखाएंगे अपने जौहर। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में बर्फ के साथ कई तरह के खेल मुकाबले हुए मुनक्कद और साथ ही गुरेज में भी स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शानदार आगाज, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपना ताउन दे रहे हैं। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कौशल चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा यूट्यूब पर यह प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम भी होता है। यूट्यूब पर आप डीडी कौशल चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स मौजूद हैं। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतवार को डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने सेमीफाइनल में मेजबान साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। 81 रन बनाने वाले भारत के कप्तान उदय सहारन बने सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। कल बेनोनी में ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को एक सख्त मुकाबले के बाद 1 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 180 रन का हदफ दिया था, जो उसने 50वें ओवर में 9 विकेट पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के टॉम स्ट्रेकर रहे प्लेयर ऑफ द मैच। वुमेन्स अंडर 19 सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश और भारत को दिया गया ज्वाइंट विनर्स करार। पहले मुकर्रर वक्त में मैच 1-1 से बराबर रहा। उसके बाद पेनल्टीज 11-11 तक पहुंची और बराबर रही। उसके बाद टॉस करके दोनों टीमों को जो है ज्वाइंट विनर्स करार दिया गया। 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा तीसरा इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच। वाइजाग के दूसरे टेस्ट में भारत ने 106 रन से शानदार जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाया। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीता था। जसप्रीत बुमराह रहे प्लेयर ऑफ द मैच। एएफसी एशियन कप के सेमीफाइनल्स में कतर ने ईरान को 3-2 से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में जॉर्डन ने साउथ कोरिया को 2-0 से शिकस्त दी। फाइनल कल खेला जाएगा मेजबान कतर और जॉर्डन के माबैन। ये 24 टीमों का इवेंट 12 जनवरी को हुआ था शुरू। माउंट मॉन्गनी में न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। रचिन रविंद्रा की डबल सेंचुरी और केन विलियमसन की 2 सेंचुरियों की बदौलत 281 रन से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका की अंडर एक्सपीरियंस टीम जो है न्यूजीलैंड के दौरे पर है। FIH प्रो लीग वुमेन्स टूर्नामेंट भारत में जारी है। भारत की टीम अपने चौथे मैच में आज अमेरिका के खिलाफ मुकाबला करेगी और चाइना, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे पहले भारत ने मैचेस खेले, ताहम कोई भी मैच नहीं जीता। मेंस प्रो लीग का आगाज हो जाएगा ओडिशा में। भारत कल स्पेन के खिलाफ खेलेगा पहला मैच। इसके बाद भारत नीदरलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। भारत की टीम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है और पेरिस के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज पहला वनडे मैच खेल रही है, जो 1 ऑफ टेस्ट दोनों टीमों के दरमियान खेला गया। श्रीलंका ने 10 विकेट से जीता। प्रभात जयसूर्या, जिन्हें 10 विकेटें हासिल की, रहे प्लेयर ऑफ द मैच। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2023-24 जारी है। ओडिशा टेबल टॉपर है, जिसने 14 मैचेस में 9 जीतें दर्ज की है और 30 पॉइंट हासिल किए हैं। आज ओडिशा का मुकाबला हुआ दूसरी नंबर पर मौजूद गोवा की टीम के साथ। गोवा ने 11 मैचेस में 8 जीत दर्ज की है और 27 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। और रणजी ट्रॉफी का आज से हो गया छठे मैच का आगाज। हैदराबाद की टीम, उसके अलावा बड़ौदा, तमिलनाडु और मुंबई की टीमें अपने अपने ग्रुप्स में टॉप पर हैं। आज से जो है रणजी ट्रॉफी का एक मैच जो है हर सेंटर पर शुरू हो गया। ये छठा मैच है टीमों का और इसके बाद जो है 16 फरवरी को एक और राउंड शुरू होगा। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम की खास बात है कि हम हॉकी पर बात करेंगे, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में भी आपकी खिदमत में अर्ज हुआ। और इसके लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हॉकी कोच, और कई बार यहाँ पर आपने उनको जो है हॉकी की बात करते हुए देखा होगा, जो है डॉक्टर हरविंदर सिंह साहब। हरविंदर जी, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। हरविंदर जी, जो हॉकी का खेल है, इससे पहले कि हम J&K के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जम्मू कश्मीर, यहाँ की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की हॉकी, आपको ये लगता है कि कुछ साल से भारत में खासकर मेंस हॉकी में एक चेंज आई है? और हमारे प्रोग्राम में भी आपने देखा, लोकल राउंड अप में भी 2 बार फारूक अहमद ने हॉकी की बात की और मैंने भी 2 बार जो है प्रो लीग की बात की। तो क्या आपको लगता है, क्या भारत में हॉकी का रिवाइवल शुरू हो चुका है? जी जी, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि आप हमारी रैंकिंग में हम तीसरे नंबर पर है इस वक्त वर्ल्ड में, मेंस मैन हॉकी में जी। तो वुमेन में भी हम अच्छा कर रहे हैं। वो आज की डेट में हम 6वें या 7वें नंबर पे हैं, जो कि पिछले कई सालों से 10 से भी नीचे थे। तो लड़कों में ज्यादा अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि हम तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर नीदरलैंड है, लड़कियों में भी नीदरलैंड है, और यहाँ पर हम 3rd नंबर पे हैं बेल्जियम के बाद। बेल्जियम, जी जी। और खुशी की बात है, एशियन गेम्स का गोल्ड भी बहुत देर के बाद आया, लास्ट ईयर 2023 में जो चाइना में हुए थे एशियन गेम्स, और उससे पहले टोक्यो जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी ब्रोंज मेडल आया था। तो आपने कैसा तब फील किया था जो ये बड़े मेडल्स आए थे? सर, एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा हुआ कि जो हमारा इंट्रोडक्शन IHL हुआ ना, उससे हमें क्या हुआ कि इंटरनेशनल बूस्ट मिला, क्योंकि लड़के जो बाहर के खेलने आए वो हमारी टीमों में खेले, उससे हमें ज्यादा एक्सपोजर मिला और हमारे और
आपको पता ही है कि आज की डेट में सब कमर्शियलाइज्ड है, तो आप जब तक पैसा नहीं डालोगे तब तक बच्चे खेलेंगे नहीं। तो आपने पैसा भी डाला, आपने बच्चे खरीदे भी, लड़के प्लेयर खरीदे भी, उसकी वजह से हॉकी उसका ऑटोमेटिकली हॉकी इंडिया लीग है जी, हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई थी कुछ साल पहले, हॉकी इंडिया ने की थी। तो अब हम जम्मू कश्मीर की हॉकी की बात करते हैं। जरा सा आप हमारे नाजरीन को मुख्तसरन अपने सफर के बारे में बोलिए कि यूनिवर्सिटी के कोच कैसे आप बने, उसके बाद हम आते हैं हॉकी। जी, मैंने अपना कैरियर शुरू किया 80s में। 85 में मैंने पहला नेशनल खेला, स्कूल नेशनल। उसके बाद में मैंने 8-9 नेशनल खेले हैं, जिसमें मेरे पास 2 मेडल हैं, एक में सिल्वर एक में ब्रॉन्ज, JNK की तरफ से। तो उसके बाद में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया तो मैं इसकी तरफ, क्योंकि फादर के साथ लिंक था, क्योंकि वो हॉकी कोच थे, घर में ही, हाँ घर में ही हॉकी थी, तो मैंने सोचा कि इसको कैरियर बनाना, क्योंकि मेरे फादर खुद चाहते थे, क्योंकि मैं बड़े अच्छे स्कूल से हूँ, मैं बिस्को का लड़का हूँ, तो मैं कुछ भी बन सकता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं फादर की ही लाइन ले लूँ। तो उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने BPEd किया है गांधरबल से जी, और उसके बाद MP.Ed किया मैंने जलगांव से, महाराष्ट्र से। तो NIS मैंने पटियाले से किया हुआ है। तो ये मेरा सफ़र है जो मैंने किया। उससे पहले NIS मैंने बाद में किया, पहले मैं 97 में फिजिकल टीचर लगा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में जी। उसी दौरान मैंने अपने सर्विस में ही NIS किया, क्योंकि NIS पटियाला, हाँ जी, NIS पटियाला, वहाँ से मेरा गोल्ड है जी। मैं 2001-2002 बैच में हूँ, मेरा गोल्ड है वहाँ पे हॉकी में। तो ध्यान में यही था कि हॉकी के ऊपर ले जाना है जी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। भी सफर जारी है जी, वो जारी है, वो जारी रहेगा वो तो, क्योंकि आप जब तक हैं आपको वो करना पड़ेगा। जी हाँ जी। खुशी की बात है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट आपका जो है रोजगार बना, जॉब बन गया। ये तो खुशकिस्मती होती है जब किसी का फेवरेट चीज, हॉबी, उसका जो प्यार होता है किसी चीज की तरफ, वो उसका जो है रोजगार बनता है। उस बारे में आप कुछ बोलिए। सर देखिए, ये तो मेरे साथ हुआ ना जी। आप अगर स्पोर्ट्स कोई भी लो, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स लीजिए, हॉकी छोड़िए, कोई भी वो आपको ब्रेड एंड बटर अर्न करने के बहुत काफी है। देखिए, उससे पहले आप अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने मतलब एरिया के लिए, टाउन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उसमें आप लॉरेंस ला सकते हैं। फिर आप ऑटोमेटिकली, अगर आप नेशनल लेवल मेडलिस्ट हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नौकरी मिल जाती है जी। और उसके अलावा अगर आप चलो मेडल नहीं लिए तो आप फिर उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे मैंने BPEd किया, MP.Ed किया, डिप्लोमा किया, और उसके बाद में वो रास्ता मिल जाता, कोशिश जारी रही, मेहनत जारी रही। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर की हॉकी पे। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सबको पता है, जम्मू काफी आगे था हॉकी में, अभी भी है वैली से। स्टेट तो एक ही थी, UT एक है, लेकिन ऑफ लेट कश्मीर में हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हॉकी विजिबल हो रही है। अभी एक पैकेज चलेगा, उसमें भी नजर आएगी, विजुअल्स के जरिए नाज़रीन देख पाएंगे कि क्या चेंज आई है। हमें भी ये फील हो रहा है। आप ये मानते हैं यहाँ चेंज शुरू हो चुकी है? जी जी, देखिए सर, चेंज तो पहले ही शुरू हो जानी थी, वो अल्लाह ताला का करना है। वो टर्मोइल जो हमारे बीच में आ गया, क्योंकि 89 में ही हमारे पास टर्फ आ गया था। 89 एंड में हमारे पास जब ऑल इंडिया अंदर गोल्ड कप की बात हाँ जी, वो ये कंपनी का नाम है, लेकिन उसका जो टेक्निकल वर्ड है वो सिंथेटिक टर्फ जी। ये किसी कंपनी का नाम है एस्ट्रोटर्फ, वो हमारे जुबान पे चढ़ा हुआ, लेकिन इसका जो टेक्निकल वर्ड है सिंथेटिक जी 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 सिंथेटिक सरफेस है बिल्कुल। तो उसके वो क्या हुआ, वो चला गया फिर जम्मू चला गया। तो आपको पता ही है उसकी रिक्वायरमेंट अलग से है, उसकी स्किल लेवल भी अलग से होनी चाहिए। वो स्किल नहीं चलती है जो आप नेचुरल ग्रास पे जो होगी, वो उस पर नहीं चलती है। ये हम जारी रखेंगे। ये आपका जो है, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में होते हैं और आप वहाँ पर एक अरसे से हैं जी, और आपकी टीमें हैं वहाँ पर जी जी। काफ़ी जो है आपको मज़ा आता होगा अपने फेवरेट स्पोर्ट को बच्चों तक ले जाने में। जी 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 जी, ये सब भी जो है ये इंटर कॉलेज की कुछ ग्लिम्स से, और साथ के साथ जो हम कश्मीर हॉकी एकेडमी की तरफ से टूर्नामेंट्स कराते हैं, वो ये लड़कियों के टूर्नामेंट है। लड़कों के साथ साथ मेन के साथ साथ विमेन की। लड़कियों को मैंने जब स्टार्ट किया था सर, उसमें मैंने 5-a-side स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास लड़कियां कम थी। तो मैंने कहा कि चलो 5 लड़कियां, उसमें रिक्वायरमेंट 9-10 बच्चियों की होती है जी जी। तो 9-10 बच्चियों की होती है, उसमें आप आराम से टीम बनती है। तो हमारे पास आज की डेट में 10-15 कॉलेज हैं जो हॉकी लड़कियां लाते। फिर पिछले साल हमने इसको फुल 11-a-side किया। अशोक कुमार जी हॉकी ग्रेट ध्यानचंद जी के सुपुत्र खुद भी है ओलंपियन, और आप उनके साथ एक खुशकिस्मती की बात, अशोक कुमार साहब के साथ ये पिक्चर ली गई है। जी जी जी, ये हमने
ये हमने ये जो हमारा जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जो क्योंकि मैं बचपन में मैंने इन सबको खेलते हुए देखा है। मैं चाहता था कि हमारे बच्चे इनको देखें। आप खुद भी फील्ड में जी, विजिबल मैं होते अभी भी हैं। खेलता हूँ, ये मैं खूब खेलता हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ। कोचिंग के साथ साथ आप खुद भी जोश में आके मैं कोचिंग कभी बाहर से नहीं करता हूँ, मैं अंदर खेलता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ कि आपको ऐसे करना है, क्योंकि अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह अभी मैं खेल सकता हूँ अपने 70 मिनट की। श्रीनगर का पोलो ग्राउंड है। ये मेरी बात थी कि नाजरीन और हम लोग ये फील करते हैं कि ये हम कुछ साल पहले तक नहीं देख पा रहे थे। श्रीनगर के बीचों बीच इतना खूबसूरत सीन्स, हॉकी, ऑस्ट्रोटर्फ, लेटेस्ट स्टेडियम शुरुआत हो चुकी है, और आउटस्कर्ट्स में पुलवामा में और यहाँ हमारे अमर सिंह कॉलेज में भी ये है ऑस्ट्रोटर्फ। तो ये कितना जरूरी है हॉकी की ग्रोथ के लिए? सर ये देखिए, ये मैंडेटरी हो चुका है, 1983 के बाद ये मैंडेटरी है। आप टूर्नामेंट पुलवामा का स्टेडियम है, जो पुलवामा का ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। जी, सबसे पहले यही बना पुलवामा में। इसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो अब सॉर्ट आउट हो गई हैं, अब ये फंक्शनल है जी। और उसके बाद में ये जो हम सर ये हमारा जो एरिया है ना, इसको कैटर करे, क्योंकि ये थोड़ा सा ये जम्मू का के हकूक स्टेडियम, और जम्मू ऑलरेडी हॉकी में आगे था, तो वहां पर बहुत अच्छी इसका ये नया लगाया हुआ है। जी। ये पुराना जो था वो 90s वाला वो चेंज किया गया है, वो चेंज किया गया, नया इसमें नया डला हुआ है जी। तो क्योंकि मुझे लकीली मुझे चांस हर साल मिलता है, मैं जाता हूँ वहाँ, मैंने कैंप्स भी वहाँ के किए हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी का 21 दिन का कैंप वहाँ लगा था, तो वो मैंने वहीं मैं किया। ये कश्मीर में बड़ा खूबसूरत सीन्स हैं कि पोलो ग्राउंड में आप बच्चों को आप इस नए टर्फ पे लेके वहां पर बात होती है, उसकी भी हम इस विजुअल्स के बाद बात करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जी बात हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मैं कहूंगा कि इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट को। जफर इकबाल साहब, ओलंपियन जफर इकबाल जब आए थे तो ये पिछले साल ऑल इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट करवाया था जी, जिसमें लगभग 10-12 टीमें बाहर से आई थी अदर स्टेट्स की। तो यहाँ पर उन्होंने ये टूर्नामेंट हुआ था। जफर इकबाल साहब जी, उनको हमने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। उनकी थोड़ी मेमोरीज उनको वो रिवाइव करवाई, कि वो कह रहे थे कि और करो इसमें जितना आप कर सकते हो। खुद भी आ चुके हैं, पहले भी आए हैं, कई टूर्नामेंट खेलने भी आते थे। जी। अब भारत के कैप्टन थे और ओलंपियन है ये जी। तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में हॉकी का क्या हाल है? सर उसमें ऐसा है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेज है, जो क्योंकि हम एनुअल कैलेंडर बनाते हैं, उसमें हॉकी का एक डेट होता है, उस टाइम में हम कंडक्ट करते हैं टूर्नामेंट। इंटर कॉलेज में हर कॉलेज अपनी टीम भेजता है, उसी में फिर हम प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उनकी फिर ट्रायल होती है, उसके बाद कैंप लगता है। जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल, अभी नुज़हत गुल मैम भी वहां पर थी, जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी, तो काफी एक्टिव रहा है हॉकी को जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर देने में। जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ लेट बहुत एक्टिव हुआ है। सर हमारे पास मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे हमारे पास 2 लेडीज थी जो अब रिटायर हो चुकी हैं। नीलोफर मैडम थी, शी वॉज एनआईएस कोच, और हॉकी में, और नुज़हत मैडम, ये दोनों एनआईएस कोच थी हमारे पास। तो इन्होंने बहुत काम किया है हॉकी के लिए। तो आज आप जो भी देख रहे हो, आप लड़कियां देखोगे जो हॉकी खेलती हैं, वो वहां पर, और सीनियर मेंबर्स को भी आप बुला के कभी कभी जो है उनको भी एनकरेज करते हो, और यंगस्टर्स को भी लगातार अब यहाँ पर जो है फेलिसिटेट किया जाता है। काफी अच्छा है हॉकी की रिवाइवल और ग्रोथ। सर ये एक एस्पेक्ट है कोचिंग का, जब तक आप वेटरन प्लेयर, अपना खेला हुआ लड़का नहीं सामने लाओगे बच्चे के, वो थोड़ा इनकरेज नहीं होगा। ये ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पोलो ग्राउंड श्रीनगर में जो लगा, और वहां पर मैचेस हुए, कुछ टूर्नामेंट्स हुए, तो काफी अच्छी बात है। सेंटर ऑफ द यूटी यहां पर हॉकी जो है वो देखने को मिलेगी, और इसको देख के बाकी बच्चे, बाकी खिलाड़ी भी आएंगे सामने। जी सर, ये स्टार्ट से ही है, जब से मैंने खेला है, मैंने लेट 80s में स्टार्ट किया हॉकी, तो मैं इसी ग्राउंड पे खेला हूँ। ये पहले से जम्मू का हॉकी स्टेडियम है। हाँ जी, हॉकी स्टेडियम है। हम ओवरऑल जे.एंड.के में देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी, ये हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, क्योंकि वहां पर एस्ट्रोटर्फ नहीं, हम नेचुरल ग्रास पे खेलते हैं। जी। तो हम यही कह रहे थे कि ये जो चेंज आई, पुलवामा हो या पुंछ हो या अमर सिंह कॉलेज हो या श्रीनगर, तो क्या आपको लगता है इसमें अब क्या चीज ऐड होनी चाहिए? क्योंकि देखिए सिर्फ स्टेडियम काफी नहीं है। स्टेडियम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे वहां खेलेंगे, लेकिन बेबी स्टेप्स, ग्रास रूट लेवल, उसके लिए क्या होना चाहिए? सर देखिए, इनको अब फ्ला आ गया, जो हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल उसमें फ्ला एक आया हुआ, क्योंकि वहां पर जो कोच थे हॉकी के, वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब इनको कोच वहां लगाना चाहिए, क्योंकि ताकि इन्होंने लगाए खेलो इंडिया के तहत में हमारे बच्चे लगाए, जो मेरी एकेडमी से हैं, 3-4 लड़कियां लगाई, लड़के लगाए, लेकिन
एक डिप्लोमा होल्डर है और उसमें उस बच्चे में फर्क है, क्योंकि वो 6 वीक का कोर्स करके आता है। तो अगर इनको चाहिए कि फुल फ्लेजेड कोच वहां लगाना है जो अपना पूरा वहां पर कंसंट्रेशन दे सके और हॉकी को ऊपर ला सके। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी, मेरी आपके माध्यम से, अगर कोई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो प्लीज उनको ये चाहिए कि फुल फ्लेजेड कोच चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा करा है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे इन्होंने बच्चे लगाए हैं हॉकी के जो देखते हैं उसको, लेकिन एक ओवरऑल सुपरविजन जो होनी चाहिए, प्रॉपर कोच, प्रोफेशनल कोच जो पटियाला से आया हो, जी एनालाइज करके पूरा जो है एक विजन हो कि क्या करना है। बिल्कुल जी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कश्मीर में स्टार्ट, चलिए जम्मू में पहले ही होकू स्टेडियम था, उसके इर्द गिर्द वहां की हॉकी जो है काफी आगे गई, फिर पुंछ ऑफलेट पुंछ वहां पर ऑस्ट्रोटर्फ आया है, अब यहां पर ये आया, लेकिन बात वही कोचेस पर आएगी। अच्छा, कोच की इंक्रीज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि खिलाड़ी सामने आ रहे हैं आपको, चलिए कोच तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने हैं, तो बच्चे कितने जो लव करके आगे आ रहे हैं? ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ कि हमारे पास जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है जी, वो इसकी तरफ उनका झुकाव नहीं, माइल नहीं हो रहे हैं हॉकी की तरफ। सर उनको लगता है कि ये हमने सरदारों को दी है तो इन्हीं की हॉकी है, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हर बारी ये आपके माध्यम से ये बता रहा हूं कि वो अगर हमारे पास आएंगे ना, हमारे पास हमने हर एक चीज अवेलेबल रखी है। सर हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम उनको हर इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हॉकी हो गई, शिन पैड हो गए, यूनिफॉर्म हो गई, रिफ्रेशमेंट हो गया, उन्होंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन्होंने आके खेलना है। तो यहां पर ये क्लैरिफाई करते हैं, आपका काम तो एज ए मेन कोच आप यूनिवर्सिटी में है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के बाद अवेलेबल होते हैं पोलो ग्राउंड में? जी मैं कैसे अवेलेबल, उस बारे में आप नाज़रीन को बता दीजिए। सर हमने 2016 में एक एकेडमी शुरू की हॉकी की, कश्मीर हॉकी एकेडमी जी। उसमें हम जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जो हॉकी को ऊपर ले जाने चाहते थे, वो इकट्ठे बैठे, हमने सोचा कि ये जो ये गैप बना हुआ है इसको कैसे फिल करें, क्योंकि हमारे पास फीडिंग नहीं आ रही है। जैसे मेरे को इंटर यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे नहीं आ रहे, जब स्कूल नहीं खेलेगा कॉलेज में नहीं जाएगा, प्लेयर नहीं बनेगा, हाँ कॉलेज नहीं जाएगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, तो एक वो गैप जैसा बन गया। तो हमने सोचा कि इस गैप को भरने के लिए हम हॉकी स्टार्ट करते हैं एट ग्रास रूट। हमारे पास जब आज की डेट में हमारे पास 5 साल से लेकर 25 साल तक लड़का है, यानी हमारे एकेडमी में कम से कम भी आपको 150-200 बच्चा है जो करता है, लड़कियां भी लड़के भी जी। उसका ये हम आउटपुट मिला कि एक हमारा बच्चा नेशनल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ में जो आप खेलो इंडिया के बच्चे, मैंने आपसे अभी बात की जो डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, वो सारे हमारी एकेडमी के बच्चे हैं जी। मैं बहुत फर्क ये पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आपने 2016 में शुरू की? नहीं, ये पहले हमने पोलो ग्राउंड में नहीं स्टार्ट की, हमने अमर सिंह कॉलेज में, क्योंकि पोलो ग्राउंड तो अब रिसेंटली अब बना ना, क्योंकि इसमें थोड़ी कुछ बड़ी चेंजेस आई हैं यूनिवर्सिटी में। स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया, ये इसको क्रिकेट का उधर उन्होंने पेज बना दी थी, बहुत जद्दोजहद के बाद फिर ये वापस लाया स्टेडियम। तो हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्पोर्ट्स काउंसिल का कि उन्होंने हमें हॉकी को फिर रिवाइव करने में बहुत मदद की। आप अमर सिंह कॉलेज के बाद अब ये एकेडमी ऑपरेट करती है पोलो ग्राउंड? जी। तो क्या करना है बच्चों को जो इंटरेस्टेड होंगे हॉकी में? देखिए सर, हमने उनको ये बोला है कि हम उनका जो एकेडमिक है उनको हम हिंड्रेंस नहीं लाएंगे, उनको हम वहां प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा शाम को और सवेरे खेले, हमारे पास स्कूल से पहले या स्कूल के बाद? जी, क्योंकि उसकी वो स्टडीज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसके पेरेंट्स आपको भेजेंगे नहीं। पहले पढ़ाई प्रायोरिटी पे है, क्योंकि वो जरूरी है, उसके तभी बच्चे का कोई फायदा। रेस्पॉन्स कैसा अब आपको लगा? अब तो आपने एकेडमी शुरू की है, कश्मीर हॉकी एकेडमी, तो वहां पर क्या रेस्पॉन्स है? सर रेस्पॉन्स यही है कि सिर्फ वो सरदारी बच्चे ज्यादा हैं और बाकी खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, इवन हमारे हिंदू कम्युनिटी से या मुस्लिम कम्युनिटी से कम बच्चे आते हैं। मैं यहाँ आपके सबको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपना बच्चा भेजिए, वो सेफ है हमारे हाथ में। पहले अल्लाह ताला है, फिर हम है पहले, क्योंकि अल्लाह ताला ही सब करने वाला, उसके बाद हम हैं उसके पीछे। एक अच्छा स्पोर्ट है, ओलंपिक्स में एक्सेप्टेड है और करियर भी है जी। और आप देखो हमने इतने अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए। मैं अपने सिखों की बात नहीं करता हूं, मुस्लिम भी हमारे पास इतने अच्छे उनके स्टार हैं। एक पटियाला से एक डिप्लोमा करके आए हैं मुश्ताक साहब जी, वो एलिजिबल हैं, कोच हैं इस वक्त? हाँ देखिए सर, वो अभी लगे हुए हैं, मतलब वो है नानसांग से हेल करते हैं, बट ही इज वर्किंग एट ये स्पोर्ट्स काउंसिल, मेरे ख्याल में फिजिकल एजुकेशन BPEd MPEd करके। वो उन्होंने डॉक्टरेट, उनकी डॉक्टरेट है फिजिकल एजुकेशन में, और NISF फुल फ्लेज्ड है वो डिप्लोमा में, वो 18 महीने का कोर्स करके आए हैं। तो मैं नहीं कहता, आई एम नॉट सेइंग कि भाई
उनको लगा दीजिए। अगर और भी बच्चे हैं, अगर कंपटीशन में पढ़ते हैं, अगर उनका इंटरव्यू होता है, बट आई नीड दैट काइंड ऑफ पीपल। रॉ मटेरियल जब आपके पास ज्यादा आएगा तो खिलाड़ी आगे आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो J&K की टीम बनती है जो जाती है नेशनल चैंपियनशिप में, सीनियर नेशनल चैंपियन से मैन फॉर एग्जांपल, तो किस तरह से वो शेप पाती है? और जम्मू के कितने खिलाड़ी होते हैं? अनडाउटेडली ज्यादा होते होंगे। तो अब कश्मीर के खिलाड़ी उसमें आने का चांस है, क्या होता है उसका? सर देखिए, हमारे पास आज की डेट में जो मैंने आपको कहा एस्ट्रोटर्फ आने से, क्योंकि देखिए हमारी जो क्रीम है ना, जो हमारी क्रीम हॉकी की क्रीम है, यानी कश्मीर की बात करूं, आप जम्मू को साइड में छोड़िए, जो हॉकी क्रीम है जो कश्मीर की, दैट इज मेनली आपको मिलेगी हॉकी J&K हॉकी पुलिस जो टीम है, उसमें हमारे बच्चे मिलेंगे आपको। उसमें आप देखेंगे हमारे 6-7 लड़के जो हैं खेल रहे हैं, और उसी में से हमारे लड़के हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। अच्छा, जैसे गुरदीप जी हैं, वो इंडिया के लिए 2 बारी उन्होंने प्रेजेंट किया, और हमारे इंद्रपाल जी हैं, उन्होंने इंडिया कैंप किया। जम्मू से काफी लड़के हैं, बट ये हमारे जो लड़के हैं जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, और ये आते हैं, उनको हम लाते हैं, इनको इन्वॉल्व करते हैं। जब भी हम टूर्नामेंट करते हैं, इन दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, कि उसको देखता है देखो मेरे बड़े कैसे अच्छे खेले हैं, वो भी कोशिश करता है। और टचवुड, वो आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक मैंने अभी अपनी हमारी एकेडमी से एक बच्चा गया अरुण, वो इस वक्त पुलिस टीम में गया। काफी बच्चे हैं जो अपकमिंग है। आप देखो अच्छे टूर्नामेंट उन्होंने जीते, मतलब बाहर से बच्चे, जैसे मैंने लीग की बात कर रहा हूँ, वैसे हमारे पास आज की डेट में हम इतने खुशकिस्मत है कि हमारे क्लब्स में पंजाब से बच्चे आते हैं। अच्छा, वो हिमाचल से बच्चे आते हैं खेलने के लिए, उन्हें वो हायर करते हैं, और ये एक अच्छा साइन है। आप देखो, मुझे लगता है कि अब थोड़ी और देर, हमें 1-2 साल और लगेंगे, हम फिर अपनी टॉप लेवल पे आएंगे, प्रोवाइडेड कि देखिए स्मूथली चले। क्योंकि देखिए अगर एसोसिएशन अपना रोल अच्छा अदा करेगी, हम लोग जैसे कॉलेजेस स्कूल्स वाले अपना रोल पूरा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपलिफ्ट होगी उसकी चीज। चलिए हरविंदर जी, हमने बात की हॉकी के बारे में, तो यहाँ पर पेरेंट्स से, यहाँ पर जो बाकी ओवरऑल हमारे खिलाड़ी हैं जो अगर ये प्रोग्राम देखेंगे, ये रिपीट टेलीकास्ट भी होता है रात को, यूट्यूब पे भी रहेगा, तो अगर उनमें से कोई चाहेगा हॉकी में आना तो आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए। जी, मेरा नंबर आप नोट कीजिए। मेरा नंबर है 9419400301। वेरी इजी नंबर, फिर से बोलिए। 9419400301। आप कहीं भी बैठे हो, कश्मीर के किसी भी कोने में, आप हमको कांटेक्ट करें। अगर आप यहां नहीं आ सकते हैं, हम आपके पास पहुंचेंगे। नो डाउट कि हम पूरा हफ्ता नहीं आ सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल टाइम होगा हम आपको कोचिंग करेंगे। वहां जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम है, या आपको इक्विपमेंट्स की कोई प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं बढ़ा सकता हूं, लेकिन हाँ आपकी इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, दूर कर सकता हूं। आपके बच्चे को हॉकी मिलेगी, शिन पैड मिलेगा, कोचिंग मिलेगी। जी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के थोड़े से वक्त में हमने हॉकी की रिवाइवल की बात की, और जो भी अब ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब भी इस साल के दौरान सीजन में हॉकी आगे बढ़ेगी, हम जरूर आपको एक और बार यहां बुलाएंगे। अपनी कॉलेज हॉकी, स्कूल हॉकी और यूनिवर्सिटी हॉकी को और डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी तशनगी रही। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू खेल और खिलाड़ी, चूंकि वक्त की तंगी होती है। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। फिर आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।